हमारे 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं 3rd फ्लोर पे, हमारे पैनल मॉक्स चल रहे हैं 4th फ्लोर के ऊपर, आपकी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेफ डिस्कशन, ये सारी चीजें यहीं पर हो रही हैं। देखिए 1-to-1 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस बेसिस पे है, हर बच्चे की एक प्रोफाइल के अंदर उनका स्टेट आ जाता है, उनका ऑप्शन आ जाता है, उनकी हॉबीज आ जाती हैं, तो उस प्रोफाइल को किस तरीके से वो प्रेजेंट करे ताकि आपकी पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंसी दिखे। This entire program is in online as well as offline mode. Hobby specific content, state specific content और जो भी ज़रूरी चीज़ें इंटरव्यू में जो खास बातें ध्यान में रखने की होती है वो सारा कंटेंट हार्ड कॉपीज एज वेल एज सॉफ्ट कॉपीज में प्रोवाइड किया जाता है। एक स्टूडेंट आई थी और उनका कहना था कि मैंने जब सब जगह पे इंटरव्यू लिया, मॉक लिया, लेकिन उसके बाद जो एक ब्रीफ फीडबैक दिया जाता है कि ये मत करो वो मत करो, बट कोई ये नहीं बताता कि कुछ आंसर्स को किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से हैंडल करना है, और जब वो प्रेशर आ रहा है तो उस प्रेशर को किस तरीके से आपको फेस या बॉडी लैंग्वेज में नहीं आने देना है। जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको कभी कभी ये गलत फहमी हो जाती है कि ये एक नॉलेज क्विज है, कि अगर 10 प्रश्न पूछे गए तो अगर 8 सही आंसर दे देते हैं तो 80% मिलेंगे। ये गलत है, ये धारणा गलत है। I will recommend even the local languages of newspapers. It is not only the दिल्ली का हिंदू या एक्सप्रेस. If you are from Rajasthan, राजस्थान पत्रिका. If you are from Bhopal, then नई दुनिया. If you are in Karnataka, then Dakhin Herald is there. If you go through that, then you will excel. And I feel even the newspapers can make you perfect. नमस्कार दोस्तों आज हम आए हैं PW ओनली आइज के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सेंटर में। बहुत कुछ खास है इस बार के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में, इसके क्या फीचर्स हैं वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट बनना है तो ये सारा जो हमारा प्रोग्राम है इट इज़ रनिंग एट द पटेल नगर सेंटर। जैसे ही आप पटेल नगर मेट्रो के उतरते हैं तो सामने पिलर नंबर 195 के जो अपोजिट हमारा सेंटर है वहाँ पूरा प्रोग्राम ये रन होता है। चलिए दोस्तों आते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या खास है इस बार के प्रोग्राम के बारे में। जैसा आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, इस बार के प्रोग्राम में हमारे 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं 3rd फ्लोर पे, हमारे पैनल मॉक्स चल रहे हैं 4th फ्लोर के ऊपर, एंड साथ ही साथ आपकी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेफ डिस्कशन, ये सारी चीज़ें यहीं पर हो रही हैं। तो आज हम मिलेंगे रोहित दुशोरा सर से जो हमें बताएंगे इस प्रोग्राम के फीचर्स के बारे में, क्या कंटेंट दिया जा रहा है। विकास सर से मिलेंगे, थर्ड आई व्यू फीचर क्या है, एंड साथ ही साथ हम अपने पैनल से भी डिस्कशन करेंगे। पैनल के अंदर हमारी टीम इंश्योर ये करती है कि कम से कम एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर, एक इंडियन फॉरेन सर्विस से ऑफिसर डेफिनेटली हों और बाकी ऑफिसर्स भी हों, ताकि आपको एक मल्टी डायमेंशनल फीडबैक आपको दिया जा पाए अलग अलग चीज़ों को कवर करते हुए। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा जो रूम है दिस इज़ 1-to-1 राइट। तो अंडरस्टैंड करेंगे विकास अलावत सर से। सर एक्स IPS एक्स IRS हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर ने गाइड किया है कि आखिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी जा सकती है। तो आइए दोस्तों सर से मिलते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, प्लीज। सर पहली चीज़ तो हमारे स्टूडेंट्स को आप ये बताइए कि ये 1-to-1 का कॉन्सेप्ट क्या है और ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। देखिए 1-to-1 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस बेसिस पे है, हर बच्चे की एक प्रोफाइल के अंदर उनका स्टेट आ जाता है, उनका ऑप्शन आ जाता है, उनकी हॉबीज आ जाती हैं, तो उस प्रोफाइल को किस तरीके से वो प्रेजेंट करे ताकि आपकी पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंसी दिखे। इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझने के लिए 1-to-1 किया जाता है। जब हम मॉक्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपकी प्रोफाइलिंग देखी जाती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये भी आंसर करने में दिक्कत आती है, सर वाई सिविल सर्विसेज। इंटरव्यू तक आ चुके हैं लेकिन अब एकदम से मुश्किल हो रहा है, सर वाई सिविल सर्विसेज। जी सर। तो ऐसे ऐसे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के ऊपर क्लैरिटी लेके आना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं चाहता हूँ हर बच्चे को समझने के लिए कि भाई आपको ना इंटीग्रिटी दिखानी पड़ेगी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप मॉरली जो चीज कर रहे हो, आप बोल रहे हो, उसके पीछे इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए। आपने बोला सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा बताइए कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए कौन सी स्कीम्स है, और वही नहीं पता जी। तो क्या एकदम से मॉरल स्टैंड ले लिया, इंटेलेक्चुअल डेप्थ मिसिंग है। इसीलिए उसको 1-to-1 में समझाना पड़ता है क्या चीज करनी है, किस तरीके से बोलना है। जो भी चीज आप बोलते हैं उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है। मोस्ट केसेस में अगर पैनल सेम के जो मेंबर हैं वो सेम रहते हैं, अगर स्विच हो जाता है तो चलिए टॉपिक ही चेंज हो जाता है। राइट। तो आपको क्या चीज बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, कीवर्ड्स किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं इंटरव्यू के अंदर, वो सारी चीजें 1-to-1 के अंदर हम लोग करते हैं बैठ के, ताकि बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो सही से निखर के आए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपनी पोटेंशियल तक रीच कर पाओ। कई बच्चों की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है बट स्टिल दे गेट 120 130। क्यों?
कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, वो इंटीग्रिटी का जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। कोई बच्चा नर्वस होके गलत आंसर करना स्टार्ट कर देता है। कई बार मैं जानबूझ के बच्चों से आसान क्वेश्चन पूछता हूँ और वो मैं उनको इंटरप्ट नहीं करता, वो बोलते चले जाते हैं, उनको ये भी नहीं समझ आता व्हेन टू स्टॉप। राइट सर। स्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाती, पता है स्ट्रक्चरिंग नहीं हो पा रही है। ये सारी छोटी-छोटी जो बारीकियाँ हैं, ये सब हम 1 टू 1 में करते हैं। और अगर आप भी इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, देन इट्स द राइट टाइम टू कम एंड सिट विद मी और अच्छे से समझिए अपने बारे में और फिर इम्प्रूवमेंट के साथ जाके इंटरव्यू दे के आइए। दैट्स द मेन पर्पस। आई थिंक जो 1 टू 1 होता है बहुत अच्छी एक डायरेक्शन दे देता है स्टूडेंट्स को। एंड विकास सर खुद आईपीएस एक्स आईपीएस एक्स आईआरएस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैसे इंटरव्यू के अंदर हमें बातचीत करनी है, कैसे अपने व्यू पॉइंट सामने रखने हैं, आई थिंक वो हमारे स्टूडेंट्स को सर बहुत बेनिफिट करेगा। बिल्कुल, दैट्स द मेन पर्पस ऑफ इट। जी थैंक यू सर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इंटरव्यू गाइडेंस एरिया के अंदर। हमारे साथ यहाँ पे रोहित दशोरा सर हैं। रोहित सर जो हैं वो पूरा का पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को यहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो हम सर से ही जानते हैं कि इस बार के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में क्या चीज़ें खास हैं। सर अगर आप बता पाएँ। यस, हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी इस साल का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। यूपीएससी ने फेज़ 1 के शेड्यूल अभी निकाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। ऑफरिंग्स के अंदर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम लोग पैनल मॉक इंटरव्यू होता है, जो कंसिस्ट करता है 5 मेंबर का बोर्ड रहता है, जिसमें 3 से 4 मेंबर्स रेगुलर बेसिस पर एक्स यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वी ऑफर एज वेल 1-on-1 मॉक इंटरव्यूज़ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। पैनल मॉक के साथ ही एक खास बात है थर्ड आई व्यू। थर्ड आई व्यू एक ओवरऑल फीडबैक होता है आपके इंटरव्यू का, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एंटायर प्रोग्राम इज़ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। इसमें हम स्टूडेंट्स के पीयर ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, पीयर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, रेगुलर बेसिस पर इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स की रेगुलर सेशन होंगे, वीकली सेशंस प्लान्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा कुछ कंटेंट भी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्ट बेस्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के हॉबी स्पेसिफिक कंटेंट, स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट और जो भी ज़रूरी चीज़ें इंटरव्यू में जो खास बातें ध्यान में रखने की होती है, वो सारा कंटेंट हार्ड कॉपीज एज वेल एज सॉफ्ट कॉपीज में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई स्टूडेंट मान लीजिए अगर कोई पंजाब से है, तो सारे के सारे पंजाब के ऊपर जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपको इस तरह से इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा हॉबीज़ को भी हमने यहाँ पे कंपाइल किया है, जैसे यहाँ पे यूपी के सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सर इसके अलावा और क्या कंटेंट के अंदर है? कंटेंट में स्पेसिफिक जैसे बता सकता हूँ, स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट है, जैसे तमिलनाडु का हो गया, जी। वेस्ट बंगाल, असम, एवरी स्टेट जो हम कवर कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोशिश होती है कि हम सभी स्टेट को इक्वली कवर किया जाए। जी। उनके ऊपर इंटरव्यू से रिगार्डिंग जो भी डेट होता है, जो रिसेंट अपडेट है या फिर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हॉबीज़ भी रहेगी, जैसे हॉबी स्पेसिफिक फुटबॉल की अगर बुकलेट्स आ गई, योगा, टीचिंग, चेस, वॉचिंग वेब सीरीज जो आजकल बहुत कॉमन हॉबी है, तो ये सारी हॉबी की बुकलेट्स हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम चलेंगे थर्ड आई व्यू रूम के अंदर। ये थर्ड आई व्यू बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा नाम है। आखिर जानते हैं कि इस रूम के अंदर क्या डिटेल्स और क्या गाइडेंस दी जाती है। चलिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर। सर पहली बात तो ये बताइए, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग नाम है थर्ड आई व्यू, आखिर इसका मतलब क्या है और कैसे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? वेरी ऑनेस्टली सर, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की है। जैसे मैं आपको आज का ये एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो आज एक स्टूडेंट आई थी और उनका कहना था कि मैंने जब सब जगह पे इंटरव्यू लिया, मॉक लिया, लेकिन उसके बाद जो एक ब्रीफ फीडबैक दिया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, बट कोई ये नहीं बताता कि कुछ आंसर्स को किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से हैंडल करना है, और जब वो प्रेशर आ रहा है, तो उस प्रेशर को किस तरीके से आपको फेस या बॉडी लैंग्वेज में नहीं आने देना है। और बहुत जगह पे ये भी नहीं बताया जाता कि जैसे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पिवटल है आपको मार्क्स लाने के लिए। तो थर्ड आई व्यू में हम वो चीज़ पे हेल्प करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे लाइव सब कुछ देखता हूँ, जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं वो सारी चीज़ें, क्वेश्चंस नोट डाउन किए जाते हैं, प्लस बॉडी लैंग्वेज वगैरह पे कहाँ पे इश्यूज़ है वो देखा जाता है, एंड देन वी पॉइंट इट आउट टू स्टूडेंट्स कि देखो
यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस है, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस में आप इसको इस तरीके से सोच सकते थे। द लाइन ऑफ थिंकिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन सिविल सर्वेंट, अ पर्सन हु इज़ अ थिंकिंग रैशनल पर्सन, वो कैसे करना है, उसका मेन मुद्दा यहाँ पे हम बताने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पैनल से मिल लेते हैं कि पैनल से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ आज जुड़े हैं कुश वर्मा सर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा कि जैसे एक स्टूडेंट कभी इंटरव्यू देने जाता है तो उसके माइंड में कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो उनको ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको कभी-कभी ये गलतफ़हमी हो जाती है कि ये एक नॉलेज क्विज़ है। कि अगर 10 प्रश्न पूछे गए तो अगर 8 सही आंसर दे देते हैं तो 80% मिलेंगे। ये गलत है, ये धारणा गलत है, क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आर बीइंग जज्ड और उसमें ख़ास तौर से ये देखा जा रहा है, इंटेग्रिटी देखी जा रही है, एबिलिटी टू बी क्लियर इन हिज़ रिस्पॉन्सेस। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी है, ये सब चीज़ें ऑन टेस्ट होती हैं और अल्टीमेटली ये देखा जाता है दैट इज़ ही क्वालिफाइड टू बी इन अ पोज़ीशन इन व्हिच ही कैन डिस्चार्ज हिज़ ऑफिशियल ड्यूटीज़ और नॉट। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर एक बात आती है स्टूडेंट्स के दिमाग में करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू? जो सर ने अभी कहा, जी। द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यूपीएससी अब जब एंटर करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी उसकी पहचान, जो आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, आज के अखबार में हो रहा है, आप अमेरिका के साथ डील हो रही है, अब उसके लिए क्या होगा? देयर नो टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड, नो कोचिंग, नो ट्यूशन, ओनली यू हैव टू बी कंसर्न विद द व्हाट गोइंग अराउंड। आप अखबार जो पढ़ रहे हैं, वेराइटी ऑफ अखबार, आई विल रिकमेंड इवन द लोकल लैंग्वेजेज ऑफ न्यूज़पेपर्स। इट इज नॉट ओनली द दिल्ली का हिंदू या एक्सप्रेस। इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान पत्रिका. If you are from Bhopal, then Nai Duniya. If you are in Karnataka, then Dakhin Herald is there. If you go through that, then you will excel. And I feel even the newspapers can make you perfect for success in UPSC. थैंक यू सर, थैंक यू।